हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से रामायण करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो में, अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रामायण बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोगों को जो हम लोग गलत करते हैं अच्छे रास्ता पे लाने के लिए है ये सब। इसका हम पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन तो ज़रूर सकते हैं, काम करते हुए भी वीडियो चलाकर सुन सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर बोले, हे मुनि, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वही मैं तुमको दूं। मुनि ने कहा, मैंने वरदान कभी नहीं मांगा। मुझे यह नहीं समझ आता कि क्या झूठा है क्या सत्य है। सो हे भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे सो मुझे दीजिए। अरि बल भगति बिरत विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब श्री रघुनाथ जी सूती लक्ष्य को निरंतर भक्ति का वर देकर बोले कि हे मुनि, तुम सब गुण और ज्ञान की निधि हो। अब तुम मुनि बोले, हे प्रभु, आपने जो वर दिया है वह तो मैंने पाया है, परंतु अब जो मुझे इच्छा लगता है वह वर दो। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हिय गबन इंदुई बहुत सदा निकाम। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, लक्ष्मण और सीता के साथ धनुष बाण लेकर हर्ष पूर्वक सदा मेरे हृदय में बसो, जैसे कि आकाश में चंद्रमा निष्काम विराजमान रहता है। एवं मस्तु करि राम निवासा, हरस चले कंबुज हरि ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह एहि आश्रम आए। तब लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये मस्त ऐसा ही होगा। यह कह प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के पास चले। तब सुत लक्ष्य मुनि बोले, गुरुदेव के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अबु प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप पर मेरा कुछ आसान नहीं है। कृपा निधि राम जी ने मुनि की चतुराई देख उन्हें अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती क्षण गुर पहि गयहूँ, करी दंडवत कहत यस भयहूँ। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवाधिराज श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। सूत तीक्ष्ण जी जल्दी से गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, अनिश दिन देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, कौशल राज दशरथ कुमार राम लक्ष्मण जो जगत के आधार हैं, वे आपसे मिलने आए हैं। हे नाथ, आप रात दिन जिनका जप करते हो, हे राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पधारे हैं। सुनते अगस्त तुरत उठिया धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठकर दौड़े। प्रभु के दर्शन करते ही उनके नेत्र में जल भर आया। दोनों भाई मुनि जी के चरण कमलों में जा पड़े तो अगस्त जी ने उन्हें प्रेम सहित हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञाना, आसन बर बैठारे आना। मुनि करी प्रभु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा।
फिर ज्ञानी मुनि ने आदर सहित कुशल पूछकर श्रेष्ठ आसन लाकर बिठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे आसन भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अमर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। वहाँ कितने मुनि वृंद थे, वे सब आनंद कंद दोनों भाइयों को देखकर आनंदित हो गए। मुनि समूह मह बैठ सन्मुख सबकी ओर, सादर इंद तन चितव मानहु निकर चकोर। मंगल भवन मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि समूह में प्रभु सबकी ओर सन्मुख बैठे थे। उन्हें मुनि लोग कैसे देख रहे थे, जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को चकोर का समूह देखता है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही। तुम जानहु जय कारण हूँ, ताते तातन कही समझहूँ। तब प्रभु ने अगस्त्य जी से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हे प्रभु, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ सो आप जानते हो, अतः मैंने यह समझाकर नहीं कहा है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वह मंत्र दे कि जिसमें मैं देवताओं के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और कहा, हे नाथ, मुझसे क्या जानकर पूछा है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारे, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपके भजन प्रभाव से ही मैं कुछ थोड़ी बहुत आपकी महिमा जानता हूँ। हे नाथ, आपकी माया एक बड़ा विशाल गुलर का वृक्ष है, और जो अनेक ब्रह्मांड समूह में वे मानो उसके फल हैं। जीव चराचर जंत समाना, भीतर बसैना जानहि आना। ते फल अछक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। और जो चराचर जीव है वे ही मानो उस फल के भीतर जंतु है, जो अनेक उसके भीतर रहते हुए भी उसको नहीं जानते। हे प्रभु, उन फलों को खाने वाला जो कराल काल है वह भी आपसे डरता रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। सो वही आप सब लोगों के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की भांति पूछते हैं। हे कृपानिधे, मैं यह वर मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। अबिरल भगति बिरत संत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव भाग्य भजहि जेहि संता। मुझे अबिरल भक्ति वैराग्य सत्संग सहित आपके चरण कमलों में अटल प्रीति बनी रहे। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, तथापि आप ज्ञान और अनुभव द्वारा जाने जाते हैं और संत लोग आपका भजन करते हैं। अस तब रूप बखान जायहु, फिर सगुन ब्रह्म रति आनहु। सतत दशानन देह बराई, जा ताते मोहि पूछहु रघुराई। इस प्रकार आपके निर्गुण स्वरूप का वर्णन भी करता हूँ और बुद्धि के अनुसार जानता भी हूँ, तथापि बार बार सगुण ब्रह्म में भी ही प्रीत मानता हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदा ही दासों को बड़ाई दिया करते हैं, इसी कारण आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं,
उग्र साप मुनि बड़ कर हरहूं। सो हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप इसी दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ के उग्र श्राप को नष्ट कीजिए। बास करहूं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंचवटी नीराई। हे रघुकुल के राजा, आप यहाँ निवास करके सब मुनियों पर दया कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी उनकी आज्ञा पाकर चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे। गिद्धराज से भेंट भये, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गिरि छाय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहाँ उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रीति बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पत्तों की कुटी बनाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तह बासा, सुखी भये मुनि बीते त्रासा। गिरि बन नदी ताल छब छाए, दीन दीन प्रीत अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वहाँ के सब मुनि सुखी हो गए और उनका भय जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब सब पर शोभा छा गई और वे दिन दिन अत्यंत शोभा देने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। शोभन बरन सकई अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी तथा मृगों के झुंड आनंदित रहने लगे और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा को प्राप्त हुए। उस दिन की शोभा शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते, जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक समय प्रभु सुख पूर्वक बैठे थे। उसी समय लक्ष्मण जी ने यह छलहीन वचन कहा, हे देव, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपसे अपने स्वामी की भांति पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊँ जे दाया। मुझको आप यह समझा कर कहिए जिसमें मैं सब त्याग आपकी सेवा करूं। आप ज्ञान वैराग्य और माया का स्वरूप तथा भक्ति क्या है, सो कहिए जिसके द्वारा आप दया किया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते हो ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और सब शोक तथा भ्रम दूर हो जाए। थोड़ा ही मोह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस किन्न जीव निकाया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, सब थोड़े में ही तुमसे समझाकर कहता हूँ। मन और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा, इसी माया ने सबको वशीभूत कर रखा है। गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विदा अमर अविदा दो। इंद्र और इंद्रियों के परे जहाँ तक मन की पहुँच है, हे भाई, वह सब माया ही जानो।
तुम उसके भेद सुनो जिसके दो भेद और विद्या और अविद्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट और दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है। और विद्या रूपी वह माया है जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है, उसको अपने निज स्वतः का बल नहीं है। ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहूँ तात सो परम विरागे, निप सम सिद्ध तीन गुण त्यागे। जहाँ ज्ञान मान एक भी नहीं है और जो सब में समान ब्रह्म रूप देखे ते हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए कि जो सब सिद्धियों को तीर्ण के समान त्याग देते हैं। माया इस न आप कहाँ जाना, कहूँ सो जीव बंध मोक्ष पद। पद सर्व पर माया प्रेरक शिवा, मंगल भवन मंगल हारी। दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो माया को प्रबलता से ईश्वर और अपने को नहीं जानता वही जीव है, और जो बंधन और मुक्ति का देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, उसी को ईश्वर जानना चाहिए। धर्म ते विरज जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष बद प्रेद बखाना। जाते बेग दरबाऊ मैं भाई, सो सम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा वेद वर्णन करते हैं। हे भाई, जिसके द्वारा मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति ही भक्तों को सुखदायक है। सो सुतंत्र अवलंबना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई सो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है जिसको दूसरों का सहारा नहीं है, ज्ञान विज्ञान जिसके अधीन है। हे तात, सुख मूल अनुपम भक्ति तभी मिलती है जब संत जन अनुकूल होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरंत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन कहता हूँ जिसके द्वारा मुझे प्राणी सरल मार्ग से प्राप्त होते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति करें और वेदानुसार अपने अपने कर्म में सावधान रहें। यही कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दिढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इनका फल विषयों में विराग होना है। ऐसा होने पर मेरे चरण में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति को धारण करें और मेरी लीलाओं के प्रति मन में बड़ी प्रीति है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंध पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। फिर संत जनों के चरणों में अत्यंत प्रेम करें और मन कर्म वचन द्वारा नियम से मेरा भजन करें। गुरु पिता माता भ्राता पति देवता सब में मुझको ही समझकर दृढ़ सेवा करें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंख में आंसू बहने लगे। हे तात, जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दंभ नहीं है, मैं उसके वशीभूत हूँ।
वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महा, करहु सदा विश्राम। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसको मन वचन और कर्म से एकमात्र मेरी ही गति है और जो निष्काम भजन करता है, मैं उसके हृदय में सदा विश्राम करता हूँ। भगत जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। यह भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु के चरण में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति की चर्चा में कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। तब सुपनखा नामक रावण की बहन, जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली दारुण सर्पिणी के समान थी, वह एक समय पंचवटी में गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमार को देखकर काम से व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होहि विकल सक मनहि न रोके, जिमि रवि मन रवि बिलोकी। हे गरुड़ जी, भाई बाप बेटा कोई क्यों न हो, मनोहर पुरुष को देखकर स्त्रियां विकल हो जाती है। मन को ऐसे ही नहीं रोक सकती जैसे सूर्य के देखने पर सूर्यकांत मणि पिघलने लगती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाए, बोले वचन बहुत मुस्काए। तुम सम पुरुषन सो मम नारी, यह संयोग विधि रचा बचारी। वह परम सुंदर रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के पास गई और हंसकर बोली, तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। यह संयोग विधाता ने विचार कर ही रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारे, मनुमाना कुछ तुम ही निहारे। संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है, मैंने तीनों लोक में ढूंढ कर देख लिया, इसीलिए मैं अब तक कुमारी ही रही। किंतु अब आपको देखकर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। सीता ही चिता ही कहाई प्रभु बाता, कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भागिन जाने, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। तब सीता को देख प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमारा है। वह लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो उसे शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देखकर उससे यह मधुर वाणी बोले, सुंदर सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु कहाई उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूँ, अतः उनके अधीन होने से तेरा मेरे पास गुजारा नहीं है। वे अयोध्यापति समर्थ हैं, जो कुछ करे उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यासीन धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुण गुमानी, नव दोहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक सुख भिखारी मान, व्यासनी धन व्यभिचारी उत्तम गति और लोभी यश चाहे, अभिमानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार फलों की इच्छा करे तो ये सब प्राणी आकाश का दोहन कर मानो दूध निकालना चाहते हैं। मुनि फिर राम निकट गोल सो आए, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरनी, जो तिन तोर लाज परिहरही। वह लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के निकट लौट आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, तुमको तो वही बढ़ेगा जो लज्जा को
तिनके के सामान तोड़ देगा। तब खिसियाने राम पै गाए, रूप भयंकर प्रगटन भाए, सीता ही समय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब यह खिसियाकर श्री रामचंद्र जी के पास गई, फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी को भयभीत देख श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से कहा, लक्ष्मण अति आदम सो, नाग कान बिनु किन, ताके कर रावण कहा मान चुनौती दिन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके साथ उन्होंने रावण को चुनौती दी। नाक कान बिनु भय विकराला, जनु अस्त्र शैल गेरु के धारा, खर दूषण पै गए बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। अब नाक कान के बिना विकराल हो गई। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो काले पहाड़ से गेरू की धारा बह रही है। वह बिलखती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहाँ से बुझाए, जा तू धान सुन सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सम सपक्ष कंजल गिर जूथा। तब खरदूषण के पूछने पर उसने सारा हाल कह दिया। फिर तो उन्होंने 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया, जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी। सभी दौड़ पड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, सुपन खाया गे कर लिन्ना, अशुभ रूप सुतिना ना साहिन्ना। वे तरह तरह के वाहनों पर आरूढ़ और तरह तरह के अपार हथियार धारण किए थे। उन्होंने आगे आगे अमंगल रूपिणी नाकहीन सुपनखा को कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारे, गहिन मृत्यु विवश सब जारे, गर जही तर जही गगन उड़ायहि, देख कटुक भट अति हर्षावहि। अनेक प्रकार के भयानक अपशगुन होते, किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस उनकी परवाह न करते थे। गरजते चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिक वीर को देखकर प्रसन्न होते थे। को कहाँ जियाहूँ धराहूँ दो भाई, धरी मारहूँ सियहि लेहि छड़ाही, धरी पुरी नभ मंगल राम, बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता कि जिंदा ही दोनों भाई को पकड़ ले, और कोई कहता उन्हें मार डालो तथा स्त्री को छीन लो। उस समय आकाश मंडल दुर्मांचित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जाना कहीं जाओ गिरि कंदर, आबा निश्चर कटुक भयंकर, रहे सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, सीता जी को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ तथा सावधान रहना। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता सहित चल दिए। देख राम रिपुदल चली पावा, बिहस कठिन कंदन चढ़ावा। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची, तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा दिया। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
कोंडत कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधऊ सोह क्यों मरकत सायल पर लड़त दामिनी कोट सो जुग भुजग ज्यों कटि कसी निसंग विशाल भुज गहि चाप बिक बिसख सुधारी के चितव मनऊ मृगराज प्रभु गजराज जटा निहारी के आए गए बग मेल धरहूं धावत सुभटत जथा बिलोक अकेले बाल बड़ा बही धेरत धनुजते मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और सिर पर जटाजूट बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभामान हुए मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों दामिनी दमक रही है और उनसे दो सर्प लड़ रहे हैं। तब कमर में तरकस कसे और लंबी भुजा से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाण को सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मानो एक सिंह हाथियों के झुंड को देख रहा है। आए गए बग मेल धरहूं धावत सुभट जथा बिलोक अकेल बलो रबहि धरेल धनुज। उस समय राक्षस की सेना अपने वाहन की बागें छोड़कर टूट पड़ी और धरो धरो चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़े जैसे प्रातः काल के सूर्य को देख कर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारे थकित भये रजनी चर धारे सचिव बोले खर दूषण यह को निप बालक करभु नरभूषण। किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसगण ऐसे थकित हो रह गए जैसे कोई अपना बाण न चला सके। अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा यह मनुष्यों में भूषण किसी राजा के पुत्र है। नाग सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखे नहीं असी सुंदरताई। हमने बहुत देवताओं मनुष्य नाग असुर और मुनियों को देखा जीता और मारा है परंतु हे सब भाइयों सुनो हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगिन किन्ने कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहूं तुरंत निज नार दुराए जियत भवन चहूं दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है तो भी ये अनुपम पुरुष वध करते योग्य नहीं है। यदि यह अपनी छिपाई स्त्री को दे दे तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जागते घर को जाए। मोर कहा तुम ताहि सुना बहुता सुवचन सुन आतुर आबहु दुतन कहा राम सन जाई असुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कहना तुम अपने सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो सुनकर शीघ्र लौट जाओ। तब दूत ने जाकर श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहा। तब उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा हम छत्री में ज्ञापन करही तुमसे खल मृग खोजन फिरही रिपु बलवंत देख नहीं डरही एक बार कालंशन लरही। हम क्षत्रिय तो बल में आकर शिकायत करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृग को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख नहीं डरते और एक बार काल में भी नहीं लड़ जाते हैं। जलहि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक लक बालक जो नर होई बल घर फिर जाऊं समर विमुख मैं जतहुन काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षसों के कुल
घालक और मुनिजनों के पालक तथा दुष्टों का वध करने वाले हैं। यदि तुम्हें शक्ति न हो तो घर लौट जाओ, युद्ध में विमुख होने वाले को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करहु कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दो तीन जाए तुरत सब करहूँ, सुनी खर दूषण उड़ियति गयहूँ। युद्ध में चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए, किंतु शत्रु पर दया करना परम कायरता है। तब दूतों ने जाकर कहा, जो उसे सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत दुग्ध हो गया। उर्देयहु कहूँ की धरहूँ धाये, बिकट भट रजनीचर। सर चाप तोमर सत शूला, कृपान परिद परस धीरा। प्रभु किन्न धनुष टकोरा, प्रथम कठोर गोर भय वोहा। भये विविध व्याकुल जातुधान, ज्ञान तिहि अवसर रहा। मंगल भवन मंगलहारी, दर्वंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय दुग्ध हो उठा। खरदूषण महाक्रोधित होकर बोले, हे विकट राक्षस योद्धाओं, इन दोनों को पकड़ लो। अब सारे राक्षस धनुष बाण तोमर सांग बरही कटार परिध को फरसा आदि तरह के शस्त्र को लेकर दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले अपने धनुष का टंकार किया, जिसके घोर शब्द को सुनकर राक्षस की सारी सेना बधिर हो गई। उस समय राक्षस को कुछ भी ज्ञान न रहा। सावधान होई धाय जनी, सबल आरती लागे। बरसन राम परो अस्त्र शस्त्र बहुभांति। मंगल भवन मंगलहारी, दर्वंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर तो शत्रु को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक भांति से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। तिनके आयध तिल समा, करी करी काट रघुवीर। तनी सरासन श्रवण लगे, मुनि छाड़े निज तीर। मंगल भवन मंगलहारी, दर्वंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब चले बाण कराल, फुरकत जनु बहु बियाल। तो को पेल समर श्री राम चले, बिसख निसिरत निकाम में। अब लोक खर तर तीर, मुनि चले निशाचर वीर ते। भय क्रुद्ध तनिक भय, शोभा गिरन जेते जायहि। तही बधाई हम निज पानी फिरे, मरण मनहु ठा नहीं। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करई पढ़ारही। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधानहि। छोरे विपुल नराच गल, कटन विकट पिशाचहि। उर्सिर भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परा नहीं। चिकरत लागत बाण धर, फरत रघुकर शानहि। भट कटत तन तज खंड पुनि, उठत करी पाषंड तर। नभ उरत बहु भुज मुंड बिनु, मौली धावत रुंड तब। खग कंक काक सुकाल, कट कटहि कठिन कराल ते। कट कटहि चंबुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचिता। बेताल वीर कंपाल ताल, बाजहि जोगिन नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भनट के उर भुज सिरा। जहि तहाँ पड़हि उठि लड़हि धरुधर, धर करहि भयंकर गिरा।
औ अंता रही गही उरत नीध पिसाचर कर गही धावही संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ाबही मांगे पछाड़े उर बिदारे विपुल भटकर कहरत परे अब लोक निज दल बिकल भटति सिराद खर दूषण फिरे सरसार तो मर परस सूल कृपाल एक ही बारही करि कोप रघु श्री रघुबीर पर अंगंत निशाचर डारही प्रभु निमिष महुरी पूसर निबार पचार डार सायको दस दस विवख सर अमांझ मारे सकल निशाचर नायको मही उरत उठी भट निभिरत उमरत नर करत माया अति धनी सुरदनत चौंदह चहस प्रेम बिलोक एक अवध धनी सुर मुनि अवध प्रभु देखब मया नाथ अति कौतुक करे देखहि परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरि भयो राम राम कर तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करी उपाय रिपुमार छनो महो कृपा निधान हर्षित बरसित सुमन सुरो बाजहि गगन निशान स्तुति करि कर सब चले शोभित विविध विमान मंगल भवन मंगलहारी दर्वंशु दशरथ अजिर बिहार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। उनके अस्त्र शस्त्र को श्री रामचंद्र जी ने नृप के सामान करके काट डाला और फिर कानों तक धनुष को तानकर अपने बाण छोड़ने लगे। फिर तो वह विकराल बाण ऐसे चले मानो फुकार करते हुए से सर्प जाते हैं। यह युद्ध में श्री रामचंद्र जी कुपित हुए तो बड़े पहने बाण चले, तब अति बेगवान बाण देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़कर लौट चले। फिर तो तीनों भाइयों खरदूषण और तिरसरा ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह मारा जाएगा, उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। राक्षस अनेक प्रकार के आयुधों को श्री रामचंद्र जी पर चलाए गए। तब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को अत्यंत क्रुद्ध जाना तो अपना धनुष संभाला। फिर तो उन्होंने अनेक नाराज नामक बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। जहां तहां हृदय, सिर, भुजा, हाथ और पैर कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाणों के लगते ही राक्षस चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर सैकड़ों टुकड़े में हो कट जाते, किंतु वे फिर पाखंड करके उठ जाते। फिर तो आकाश में बहुत सी भुजाएं और मुंडक लड़ने लगे और बिना सिर के धड़ दौड़ने लगे। कौवे, गिद्ध, गीदड़ आदि पक्षी कटकटाकर मांस भक्षण करने लगे। स्वार कटकटा रहे थे और भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर सजा रहे थे। बेतालगण वीर की खोपड़ियां पर ताल बजा रहे थे। योगनियां नाच रही थी। श्री रामचंद्र जी के पहने बाण राक्षस को काटकर गिरा रहे थे। राक्षसगण इधर उधर गिरते और उठकर लड़ते, फिर पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे थे। गीध आंतों को लेकर आकाश में उड़ते फिर मंडरा रहे थे। पिशाच उन्हीं आंतों को हाथों में ले पकड़ दौड़ रहे थे। उस समय संग्राम में ऐसा जान पड़ता था मानो संग्राम रूपी नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को बाण के अनेक योद्धाओं को मार डाला, उनके हृदय विदीर्ण कर दिए, जिससे बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दल के योद्धाओं को इस प्रकार व्याकुल देख खरदूषण तिरसराधिक योद्धा रणभूमि की ओर विशेष रूप में से झुके। फिर तो तिरसराधिक अरगिंद राक्षस प्रचंड कोप करके बाण शक्ति तोमर फरसे शूल और तलवार लेकर एक बार में ही श्री रामचंद्र जी पर
चलाने लगे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाण द्वारा उनके आयुध को नष्ट कर दिया और राक्षस से बड़े बड़े सेनापतियों की छाती में 10 बाण मारे। तब बाणों से बिंद कर योद्धा पृथ्वी पर गिरते तो तत्काल ही उठकर फिर माया युद्ध करने लगे, परंतु मरते न थे देवता लोग। 14,000 राक्षसों में श्री रामचंद्र जी को अकेला देखकर डरते थे। देवताओं और मुनि को डरा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौतुक किया कि राक्षस आपस में ही एक दूसरे को श्री राम के रूप में देखने लगे और वे सब आपस में ही लड़ पड़े। वे सब राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते और निर्वाण पद पाते थे। इसी प्रकार युक्ति पूर्वक कृपा निधान ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते थे। श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर सब देवता विविध भांति के विमान में सुशोभित होकर अपने लोक को चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हर्षित उर लाए। तब श्री रामचंद्र जी युद्ध में विजय हुए तो देवता मनुष्य और मुनि सबका भय नष्ट हो गया। तब लक्ष्मण सीता को ले आए, प्रभु के चरण में गिरे तो श्री राम जी ने प्रसन्न होकर छाती से लगा लिया। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन उर गाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी उन सांवले श्री राम को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गई, नेत्र आघाते नहीं थे। उस प्रकार से रामचंद्र जी ने पंचवटी में निवास करके देवता और मुनि को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की। धुआं देख कर दूषण के राजा, सुपर्णखा रावण प्रेरा। बोले बचन क्रोध कर भारी, आदेश कोस के सुरत विसारी। तब खरदूषण का अंत अर्थात चितांगिनी के धुएं को देख शूर्पणखा ने रावण को प्रेरणा दी। वह महान क्रोध में बोले, तूने देश कोस सबका स्मरण भुला दिया है। करसी पान शोबस दिन राते, सुधी नहीं तब से सिर पर आरती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरिहर सर पे बिनु सतकर्मा। तू शराब पीकर दिन रात सोता है, क्या स्मरण नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु खड़ा है। बिना नीति के राज्य, बिना धर्म के धन और भगवान को अर्पण किए बिना सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। और विवेक के बिना विद्या व्यर्थ तथा परिश्रम मात्र है। संग से सन्यासी, कुमंत्र से राजा और मौन से ज्ञान और शराब पीने से लग जा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीत यश सुनी। नरमई रहित प्रीत तथा अहंकार से गुणों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, मैंने ऐसी नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि अग्न छोट करे। अस करी विविध विलाप करे, लाग रोदन करे। मंगल भवन मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प इन्हें छोटा न गिने। ऐसा कहकर वह अनेक प्रकार से विलाप कर रोने लगी। सभा मांझ पर व्याकुल,
बहु प्रकार कहरो तेहि जियहु 10 कंधरा मोहि की असिगत होई मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सु दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। फिर व्याकुल होकर सभा में गिर पड़ी और बहुत प्रकार से रोती हुई कहने लगी, हे दशकंधर तेरे जीते जी मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई सुबह जाई गही बांझ उठाए कहलन केस कहस निज बाता के तब नास कान निपाता। यह सुनते ही सभासद क्रोधित हो गए और समझाकर बाँह पकड़कर उठाया। तब रावण ने कहा, क्या है, अपनी बात कहो, किसने तेरा नाक कौन काटा है। अवध निपहि 10 रथ के जाए पुरुष सिंध बन खेलन आए समझ परी मोहि उनके करनी रहि निशाचर करिहर धरनी। तब शूर्पणखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो मनुष्य में सिंह के समान है वे दंडवत में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करनी से मुझे ज्ञात होता है कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाए दशानन अभय भये विरंचत मुनि कानन देखत बालक काल समाना परम धीर धन भी गुण ज्ञाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनिजन निर्भय होकर वन में विचरते हैं, देखने में तो वे बालक हैं पर काल के समान परम धैर्यवान धनवी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बद करत सुर मुनि सुख दाता शोभा धाम राम असनाना तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाई अति अमित बली और प्रतापशाली हैं, दुष्टों को मारने में रत और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। हे शोभा के धाम हैं और उनका नाम राम और जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है। रूप रास विधि नार सवारे अति सत कोट तासु बलहारे तासु अनुज काटे सुति नासा सुनी तब भगिन करहि परहासा। उस रूप की राशि को ब्रह्मा ने ऐसा सवार कर बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर न्यौछावर होती है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए, मैं तेरी बहन हूँ, यह सुन मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा छन मह सकल कटक उन मारा खरदूषण तिसरा कर घाता सुनी 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण ने मेरी सहायता की तो उन्होंने क्षण भर में ही सब सेना मार गिराई और खरदूषण और तीसरा की मृत्यु सुन रावण के सब अंग जलने लगे। सुपने कही समझाए करी बल बोले ही बहुभांत गायहु भवन अति सोच बसो निंद परहि नहीं रात। शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का वृत्तांत कहकर रावण घर में चला गया तो परंतु शोकवश होने से उसको रात में नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कहाँ को नाही खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनकी मारी बिनु भगवंता। देवता दैत्य मनुष्य पक्षी और नाग जो भी जगत में है उनमें से कोई भी मेरे सेवकों के बराबर भी बलवान नहीं है और खर तथा दूषण तो मेरे ही सामान बलवान थे, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है।
सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लिन्ने अवतारा तो मैं जाई बेर उठ करहूँ प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। यदि देवताओं को आनंद देने वाले भूमि का भार उतारने वाले परमेश्वर ने ही अवतार लिया है तो मैं जाकर उससे हठात बैर करूंगा और प्रभु के हाथ में मरकर भव सागर से तर जाऊंगा। मंगल हो यही भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा जो नर रूप भूप सुत को हरहु नारी जीत रंदो। इस तामसी शरीर से भजन तो बन नहीं सकता, इसलिए मैं कर्म और वचन से ही यहाँ दृढ़ निश्चय है कि यदि वो कोई राजकुमार है तो युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ता हमा बस मरीच सिंधु तट जहाँ माँ यहाँ राम जस जुगत बनाए सुनहु उमा सो कथा सुहाए। ऐसा विचार कर रावण अकेला रथ पर चढ़ समुद्र के तट पर गया जहाँ मरीच रहता था। हे पार्वती, वहाँ श्री रामचंद्र जी ने सुंदर युक्ति बनाई, मैं उसे कहता हूँ, उस सुहावनी कथा को सुनो। लक्ष्मण गए बनाई तबो लीन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिसा कृपा सुख का वृंद। जब लक्ष्मण वन में कंद मूल फल लेने गए तब कृपा के सागर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी हंसकर सीता जी से बोले कि सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक महा करहु निवासा जो लगी कहानी साचर नासा। हे सुंदर व्रत वाली सुशील प्रिय, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहाँ बखानी प्रभु पद धरी है अनल समानी निज प्रतिबिंब राखता सीता तय सहशील रूप सुबिनीता। जब प्रभु ने सारी कथा समझाकर कही तो सीता प्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब वहां रखकर वह स्वरूप वैसे ही शीलवान और विनीत था। लक्ष्मण यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना दस मुख गए हूँ जहाँ मरीचा नाई माथ स्वास्थ्य रत नीचा। हे पार्वती, प्रभु ने जो कछु चरित्र किया उसका भेद लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। फिर महानीच और स्वार्थपरायण रावण ने मरीच के पास आकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। नवीन नीच के अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु रग बिलाई भयदायक खल के प्रिय बानी जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच की नम्रता बड़ी दुखदाई होती है जैसे अंकुश धनुष सर्प और बिल्ली की। हे पार्वती, खल पुरुष की प्रिय वाणी जैसे ही भयदायक होता है वैसे ही असमय का फूल। करी पूजा मरीच तब सादर पूछी बात कवन है तुमन व्यग्रयति अक्सर आय हूँ तात मंगल भवन मंगल हारी दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तब मरीच ने आदर के साथ सत्कार व पूजा कर यह बात पूछा कि हे तात, आपका मन व्यग्र क्यों है? कहो आप अकेले क्यों आए हो? दस मुख सकल कथा तही आगे कहीं सहित अभिमान अभागे हूँ कपट मृग तुम छलकारी तही विधि हरि आन निपनारी मंगल भवन मंगल हारी दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तब हतभाग्य रावण ने अभिमान के साथ
सब कथा मरीच के आगे कही और बोला, हे मरीच, तुम माया मृग बनो जिससे छल पूर्वक मैं राम की स्त्री को हर ले आऊं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ऐसे बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।